मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी। यह एक कुंवारी लड़की के बारे में है जो जंगल के गहरे हिस्से में एक साधु के झोपड़े में पहुंच गई थी और उनके बीच जो हुआ वह आपको चौंका देगा। यह एक डरावना जंगल था और इस जंगल में एक बूढ़ा साधु जो लगभग 60 साल का था, वर्षों से एक झोपड़े में रह रहा था। एक शाम जैसे कि हमेशा बूढ़ा साधु अपनी झोपड़ी में बैठा था। बारिश तेज हो रही थी और रात काली थी। आंधी तूफान मच रहा था और आकाश में बिजली चमक रही थी। साधु ने अपनी झोपड़ी का दरवाजा बंद किया हुआ था और अंदर बैठा था। तभी अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। साधु हैरान था कि इतनी देर रात कौन आ सकता है। वह जल्दी से उठकर दरवाजा खोलता है और उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही जब उसने देखा कि एक सुंदर जवान लड़की दरवाजे पर खड़ी है, भीगी हुई। उसके कपड़े उसके शरीर से चिपके हुए थे। बूढ़े साधु ने पूछा, तुम कौन हो और इस घने जंगल में इस समय क्या कर रही हो? मौसम भयंकर है, अंधेरा है और मूसलाधार बारिश हो रही है। तुम कहां से आई हो? वह लड़की बहुत डरी हुई लग रही थी और कांपते हुए कहा, मैं पास के गांव में रहती हूं और मैं कुछ लोगों से बचकर भागी हूं जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वे मुझे मार डालना चाहते हैं। कृपया मुझे बचा लो। यह सुनकर साधु ने कहा, अंदर आओ। उसने लड़की को झोपड़ी में बुलाया और कहा, यहां बैठो और आराम करो। लड़की अब भी डर के मारे कांप रही थी। साधु ने फिर पूछा, बताओ तुम यहां कैसे आई? इस जंगल में कैसे आ गई? कुंवारी लड़की ने साधु को अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, मैं गांव के नाई की बेटी हूं। कुछ दिन पहले मेरे माता पिता का देहांत हो गया और मैं इस दुनिया में अकेली रह गई। उसी दिन से गांव के लोग मेरी सुंदरता की ओर देख रहे हैं और वे मुझसे गलत फायदा उठाना चाहते हैं। मेरी इज्जत के डर से मैं उनसे भागकर तुम्हारे पास शरण लेने आई हूं। साधु ने ध्यान से उसकी कहानी सुनी, लेकिन उसे यह महसूस हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। वह सोचने लगा कि शायद लड़की उससे कुछ छिपा रही है। हो सकता है कि उसकी कहानी में कुछ और भी हो। जब वे दोनों झोपड़ी में मंद रोशनी में बैठे थे तो साधु की नजर लड़की के भीगे हुए शरीर पर पड़ी। उसके मन में विचार आने लगे जिन्हें वह नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। वह इन विचारों को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था। तभी लड़की फिर बोली, साधु जी, मुझे आज रात बहुत डर लग रहा है। क्या मैं यहां रात भर रुक सकती हूं? मैं सुबह चली जाऊंगी। कृपया मुझे आज रात रुकने दो। साधु इस विचार से उत्साहित होकर उत्तर देता है, बिल्कुल, तुम यहां रात भर रुक सकती हो, चिंता मत करो। रात काली थी और बारिश तेज हो रही थी। लड़की ने कहा, मैं बहुत थकी हुई हूं, शायद सो जाऊं। इसके बाद वह सोने के लिए लेट गई। साधु ने भी सोने की कोशिश की, लेकिन उसका मन दौड़ रहा था और वह शांति नहीं पा रहा था। वह सोचने लगा, यह रात कैसे कटेगी? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अचानक उसने लड़की को रोते हुए सुना। साधु उठकर उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? लड़की रोते हुए बोली, जो मुझसे हुआ मैं किसी से नहीं कह सकती। साधु उत्सुक होकर पूछता है, क्या है? ऐसा कौन सा राज है जिसे तुम नहीं बता सकती? लड़की ने बोलना शुरू किया और उसके शब्द आपको चौंका देंगे। साधु जी, मैं वह नहीं हूं जो आप समझ रहे हैं। मैं एक बहुत बुरी और निकम्मी लड़की हूं। फिर उसने एक अप्रत्याशित सत्य का खुलासा किया, मैं एक जिन्न की बेटी हूं। साधु चौंक कर लगभग गिरते हुए कहा, क्या तुम सच में एक जिन्न की बेटी हो? मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं? लड़की ने जारी रखा, मुझे पता है तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मैं सच में जिन्न की बेटी हूं। मेरे पिता जिन्हों के राजा हैं। मुझे मेरी कहानी बताने दो, तब तुम समझ पाओगे। उसने अपनी कहानी शुरू की। कुछ समय पहले मैं जिन्न की बेटी थी और एक आदमी मुझे शादी करने के लिए चाहता था, लेकिन मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वह एक इंसान था। लेकिन वह मुझे बहुत चाहत था। उसने मुझ पर काले जादू का मंत्र फेंका और इस मंत्र से उसने मुझे फंसा लिया। हालांकि मैं उसे नहीं चाहती थी, वह मुझे अपनी गुलाम बना लिया। लेकिन मैंने हमारी पहली रात में उसका विरोध किया और इसके कारण उसने मुझे बुरी तरह पीटा। आखिरी धमकी देते हुए उसने कहा,
या तो तुम मर जाओगी, लेकिन तुम्हारी मौत तब तक नहीं आएगी जब तक तुम हर तरह के आदमी से सो न लो, चाहे वह जवान हो या बूढ़ा। साधु डर के मारे कांपते हुए यह सोचने लगा कि शायद यह लड़की उसे भी अपनी पकड़ में ले लेगी। लड़की फिर साधु का हाथ पकड़ते हुए बोली, कृपया मुझे छुड़ा लो साधु जी, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। अगर तुम आज रात मुझसे नहीं सोओगे तो मैं इस जिन्न का गुलाम बनकर रह जाऊंगी। साधु डर के मारे कांपते हुए लड़की की सुंदरता पर काबू नहीं रख सका। लड़की बोली, साधु जी, यह सिर्फ एक रात है। अगर तुम आज रात मुझसे सोओगे और मुझे मुक्त करोगे तो मैं तुम्हारी आज्ञा पालन करूंगी, जब तक तुम चाहो। साधु कांपते हुए डर रहा था, लेकिन तभी बाहर से एक अजीब आवाज आई। साधु दौड़कर बाहर गया और देखा कि एक दुष्ट तांत्रिक एक पेड़ के नीचे खड़ा था। जैसे ही साधु ने उसे देखा, तांत्रिक उसके पास आ गया। तांत्रिक ने लड़की से पूछा, तुम कौन हो? लेकिन वह चुप रही। तांत्रिक ने कहा, यह मेरी गुलाम है। साधु डर के मारे कांपते हुए तांत्रिक की बात सुनता रहा। तांत्रिक ने कहा, यह लड़की मेरी काबू में है। साधु शांत रहते हुए बोला, तुम्हारा जादू मुझ पर कोई असर नहीं करेगा। क्या तुम सोचते हो कि मैं एक सुंदर जवान लड़की से बहक जाऊंगा? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जिन्न ने कहा, तुमने प्रतिरोध किया, लेकिन तुम पहले ही ललचाए हुए थे जब लड़की ने तुम्हें अपनी असली पहचान बताई। अगर उसने तुम्हें यह न बताया होता कि वह एक जिन्न की बेटी है तो तुम उसकी मोहनी छवि के जाल में फंस जाते। साधु फिर लड़की से बोला, अपने दिल से पूछो, अपने भीतर देखो और यह सोचो कि तुम क्या करने जा रही थी। मैंने कभी भी किसी महिला के साथ गलत नहीं किया। तुम क्यों मेरी राह को नष्ट करने की कोशिश कर रही हो? अपने भीतर देखो और अपनी शक्ति समझो। तुम इस जिन्न को हरा सकती हो, तुम इसे रोक सकती हो। लड़की ने अपनी गलती समझी, थोड़ी देर सोचा और फिर उसने लड़ाने का निर्णय लिया। उसने कहा, मैं तैयार हूं लड़ने के लिए। लड़की और जिन्न के बीच युद्ध शुरू हुआ और जिन्न की तुलना में लड़की, जो जिन्हों के राजा की बेटी थी, विजयी रही। जिन्न उसके मुकाबले नहीं टिक पाया और हार गया। युद्ध समाप्त होने के बाद लड़की ने साधु से माफी मांगी और उसे धन्यवाद दिया कि उसने उसे एक भयंकर गलती करने से बचाया। साधु मुस्कुराते हुए बोला, यह मेरा कर्तव्य था कि मैं खोई हुई आत्माओं को मार्ग दिखाऊं। अब तुम मुक्त हो, शांति से जाओ। लड़की झोपड़ी से बाहर चली गई और साधु ने उसके पीछे दरवाजा बंद कर लिया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।